हेलो एवरीवन, आई होप लॉकडाउन में तुम लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे अच्छे से। तो टिल द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने अपना पॉइंट 1 कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम लोग अपना पॉइंट 2 स्टार्ट करेंगे और पॉइंट 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं लाइक डिटर्मिनेंट, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रैमर्स रूल को कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया था वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको सिस्टम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बताया। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करो या फिर आप क्रैमर्स रूल का यूज़ करो। तो क्रैमर्स रूल का यूज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं कि आप क्रैमर्स रूल को यूज़ करके कैसे आप किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके पहले अभी इसमें क्या है कि क्रैमर्स में डिटर्मिनेंट पहले जाना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। सो डिटर्मिनेंट इज, हम लोग लिखते कैसे डिटर्मिनेंट को, मॉड ए बी सी डी। यहाँ पे भी आपको पता रहेगा रो एंड कॉलम, साइंस में भी आपने पढ़ा था, थर्ड लेसन आई थिंक साइंस 1 का पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में, वहां पर भी रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट था। तो रो मीन्स अ हॉरिजेंटल लाइन, बट अगर मैं कॉलम की बात करूंगी तो अ वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज अ कॉलम। अगर वर्टिकल लाइन है उसको आप लाइन है उसको आप कॉलम बोल रहे हो, अगर हॉरिजेंटल लाइन है इसको आप रो बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल हमारे पास हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि मॉड ए बी सी डी इज अ डिटर्मिनेंट, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी इन ब्रैकेट आर रोज एंड ए सी एंड बी डी आर कॉलम्स। ये क्या है, ए बी एंड सी डी इज अ रोज, बट अगर आप ए सी एंड बी डी की बात करोगे तो इट्स अ कॉलम। कॉलम एंड रोज में डिफरेंस समझ में आया ना। कॉलम मीन्स आपकी हॉरिजेंटल लाइन एंड रोज मीन्स आपकी वर्टिकल लाइन। अभी यहाँ पे डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या होता है। तो डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 2, व्हाई, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट्स इन ईच रो एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम। अगर आप बात करोगे रो की, वी हैव अ 2 एलिमेंट्स। फिर से अगर आप बात करते हो कॉलम की तो अगेन वी हैव अ 2 एलिमेंट्स। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट इज कंपल्सरी होते हैं रो और कॉलम में। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री रिप्रेजेंट अ नंबर, विच इज यहाँ पे लिखा है मैंने कि डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक नंबर, सॉरी डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंट नंबर विच इज ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट आपको लास्ट में रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और वो एक्चुअली होगा क्या, ए डी माइनस बी सी। ए डी मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ए इंटू डी, देन माइनस करोगे और फिर बी इंटू सी का मल्टीप्लाई करोगे। दोनों का जो भी मल्टीप्लीकेशन रहेगा, प्रोडक्ट को आप माइनस करोगे, आंसर आपको जो मिलेगा वही डिटर्मिनेंट रहेगा। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहती है वो एक्चुअली होती क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड डी एंड बी एंड सी, और फिर बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपको वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। आई होप डिटर्मिनेंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट बना किससे हुआ है, रोज और कॉलम्स को मिला के। रोज मीन्स अगर मैं बोलूँ तो वर्टिकल लाइन, कॉलम मीन्स रोज मीन्स हॉरिजेंटल लाइन, कॉलम मीन्स वर्टिकल लाइन। उसके बाद डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 2, वाई, बिकॉज देयर इज 2 एलिमेंट्स इन ईच रोज एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम्स। एंड देन अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करो तो डिटर्मिनेंट आपको रिप्रेजेंट करता है एक नंबर, जो कि होता क्या है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। और डिटर्मिनेंट की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करने की बात करो तो डिटर्मिनेंट खुद एक वैल्यू है, वो आपको मिलेगी कैसे, जब आप ए डी का प्रोडक्ट लोगे, जब आप बी और सी का प्रोडक्ट लोगे और फिर उसको माइनस करोगे, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो होगी डिटर्मिनेंट। नाउ नेक्स्ट इज डी, डी एक्स एंड डी वाई। डी आपको क्लियर हुआ, डी इज अ व्हाट, डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए बी सी डी। अगर आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या इक्वेशन का हमारे पास कैसा होता है फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इस फॉर्म में इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। अब ए एक्स बी वाई सी, और मैंने बोला साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब हमारे पास पक्का 2 इक्वेशन होगी। फिर से आप ले लो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो ये 2 इक्वेशन है और हम लोग ए और बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे किसको रिप्रेजेंट करें, इसलिए मैंने यहाँ पे A1 B1 C1 लिया और A2 B2 और C2 लिया। अब आप क्या लिखोगे, डी आपके पास क्या होता है, A1 A2 एंड B1 B2। डी मतलब आप जो x आपका यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो x के कोएफिशिएंट को और y के कोएफिशिएंट को आप डिटर्मिनेंट में लिखते हो, d। नाउ dx, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, A1 और A2 को ओमिट करोगे और आप लिखोगे B1 B2 एंड C1 C2। और अगर आपको dy फाइंड आउट करना है तो आप y जो है उसके कोएफिशिएंट को ओमिट करोगे एंड आप लिखोगे A1 A2 एंड C1 C2। ओके, फिर अभी आपको dx मिला है, यहाँ पे d यू हैव एंड वी हैव dy हियर।
अगर आपको x और y फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है x और y की, तो आपको करना क्या होगा, dx को d से डिवाइड करना होगा एंड देन dy को भी d से डिवाइड करना होगा। तो जो भी वैल्यू आपकी मिलेगी वो x और y की वैल्यू होगी। इतना क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहाँ पे मैंने लिखा है इन डी द कॉलम ऑफ कांस्टेंट C1 C2 इज ओमिटेड। डी में आपको कांस्टेंट वाला जो कॉलम होगा, यहाँ पे C1 C2 इज अ कांस्टेंट, जो भी मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर लाइक 4 5 6 व्हाटएवर -3 -8, हाँ, तो आप उसको ओमिट करोगे फर्स्ट डी में। dx में आप क्या ओमिट कर रहे हो, इन dx द कॉलम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x a1 a2 इज रिप्लेस्ड बाय C1 C2। आप डी में क्या कर रहे हो, यहाँ पे dx में a1 a2 को C1 C2 से रिप्लेस कर रहे हो। आप dy में क्या कर रहे हो, आप dy में आप b1 b2 को C1 C2 से रिप्लेस कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देन यही एक्चुअली अपना क्रमर्स रूल यही है। तो आप क्रमर रूल अप्लाई ये इक्वेशंस में सारे करना है और उनको सॉल्व करना है। ओके, सो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंट समझ में आया, क्रैमर्स रूल को कैसे यूज करना है वो समझ में आया। अभी उस डिटर्मिनेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 ये तीनों भी सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट में मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास क्या होगा, ए बी सी डी। डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, अगर आप करोगे ए डी माइनस बी सी, ए इंटू डी करना पड़ेगा और बी इंटू सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है 3 इंटू 5 और यहाँ पे 2 इंटू 4 2, तो 5 3 इज 15, 2 4 8, 8 15 माइनस 8 इज 7। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से करना है। क्या आप करोगे, पहले ए इंटू डी, सो -4 इंटू यहाँ पर क्या है आपका, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये सी है और ये डी है। तो ए इंटू डी बोला है, ए इंटू डी मतलब -1 इंटू 4 माइनस फिर b इंटू सी, दैट इज 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। नाउ नेक्स्ट इज -4 इंटू 4 इंटू -1, दैट इज 4 1 जा 4, बट माइनस है तो -4 एंड 7 2 जा इज 14। और आप देखोगे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, सो माइनस माइनस इज व्हाट, माइनस माइनस इज एक्चुअली प्लस। तो 14 प्लस 4 इज व्हाट, 18। 14 प्लस 4 इज 18, बट क्या आपका आंसर जो है वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द बिगर नंबर। जो भी आपका बिगर नंबर होगा उसके पास जो भी साइन होगी, आंसर आपका उसी साइन में आने वाला है। तो 14 इज अ बिगर नंबर 14 के पास क्या है, माइनस, तो आंसर भी हमारा किस में, माइनस में आ गया। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अभी आप सेकंड करो, सेकंड भी आप कैसे करोगे, सेम। यहाँ पे आपका ये ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी। नाउ मल्टीप्लाई 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -7। ओके, सो 5 इंटू 0 विल बी 0। एनी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आंसर हमेशा 0 होगा। माइनस 7 3 इज 21, बट -21 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर आपके एक वैल्यू माइनस में एक प्लस में हो तो आंसर माइनस में आता है। अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 0 प्लस 21, सो आंसर विल बी 21 फाइनल। ओके, 21 में 0 प्लस करोगे, आंसर 21 आने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको लग रहा होगा ये क्या दिया है फ्रैक्शंस में कैसे होगा, बट बहुत इजी होता है, ये सब आपने किया है पहले। सेम वही मेथड, सेम टू सेम वही मेथड, वही सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आप इसको ए, ये बी, ये पूरा का पूरा सी और ये डी। अभी आप a इंटू डी करोगे, पहले a क्या है 7/3 और d आपके पास क्या है 1/2, माइनस b इंटू सी, b क्या है आपके पास 5/3 और c क्या है आपके पास 3/2। देन देन आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें, सेम यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। ओके, 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। फिर आप माइनस करो, 7 माइनस 15/6। सो 15 में से अगर आप 7 सबट्रैक्ट करो तो क्या बच रहा है आपके पास 8/6, बट -8 या +8, ये क्वेश्चन अराइज होता है -8 या +8। सो आंसर विल बी इन माइनस। वाई, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपका नंबर बिगर है, जो भी बिगर नंबर है आपका और बिगर नंबर के सामने जो भी साइन है, आंसर हमेशा उसी में आएगा। सो -8 और फिर अगर आप चाहो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6, सो आंसर विल बी -4/3। ओके,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्रैमर्स रूल, यहाँ पे कुछ क्रैमर्स रूल का तो यूज ही नहीं हुआ है, सिर्फ खाली डिटर्मिनेंट आपको जो मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हो। सेम वही किया है हम लोग ने, ये एक डिटर्मिनेंट, ये सबके सब वैल्यूज है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सबट्रैक्ट किया और आंसर हमको मिला। ओके तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग अ क्रैमर्स रूल। तो अभी क्रैमर्स रूल यूज करने के लिए पहले मैं आपको ये जो मैंने स्टेप्स लिखा है, स्टेप्स टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, ये मैं आपको बता देती हूँ कि 5 स्टेप्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग अ क्रैमर्स रूल। तो 5 स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आपको सपोज साइमल्टेनियस इक्वेशन दे, ये मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करो। क्या बोला है, आप देखो, या आपको बोला गया है कि जो भी इक्वेशन है उसको ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में लिखो। तो यहाँ आप देखोगे तो ax by और c के फॉर्म में है। अच्छा ये प्लस यहाँ पे आपको दिया है, ये जरूरी नहीं कि इधर प्लस हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है। ओके प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड आपको बोला है फाइंड d यूजिंग d a1 b1 और देन dx फाइंड आउट करना है, देन dy फाइंड आउट करना है एंड फिफ्थ स्टेप में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अ क्रैमर्स रूल। ओके तो दीज आर दी 5 स्टेप्स जो आप फॉलो करोगे और फॉलो करके आप सॉल्व करोगे आपकी इक्वेशन। तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बहुत ईजी, 1 बाय 1 स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप फॉलो करने के लिए स्टेप 1 तो बाय डिफॉल्ट अपने पास है, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे हियर a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू -4 एंड c1 इक्वल्स टू 10, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू 3 एंड c2 इक्वल्स टू 5। नाउ स्टेप 2, डायरेक्टली स्टेप 2 से हम लोग d फाइंड आउट कर रहे हैं। d के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2, a1 a2 तो 3 और 5, b1 b2 -4 एंड 3, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे ना डिटर्मिनेंट में, इसके पहले भी आपने ऊपर सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन, 3 इंटू 3 -4 इंटू 4, 3 3 = 9 -4 4 = 16, बट -16 वाई, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है और आपको एक वैल्यू माइनस में दी हुई है। अभी ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, सो 16 + 9 = 25। तो आपको d का वैल्यू कितना मिल गया, 25। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 इज फाइंड dx। dx आप फाइंड आउट कर रहे हो स्टेप 3 में। तो dx आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको लिखना है c1 c2 b1 b2, c1 is 10, c2 is 5, c1 c2, then b1 is -4 and b2 is 3, then cross multiplication, that is 10 3s are -4 into 5 है ना। so 10 3s are is 30 -4 into 5 that is -20, तो आपको मिलेगा 30 + 20 that is 50। तो आपको dx क्या मिल गया, 50। नाउ स्टेप 4 इज टू फाइंड dy। dy आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो, dy के लिए आपको लिखना पड़ेगा a1 a2 c1 c2, a1 is 3 a2 is 4, c1 is 10 and c2 is 5। now cross multiplication, that is 3 into 5 minus 10 into 4, 5 3s are 15, 10 4s are 40। ओके अभी 40 में से 15 को सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 3 - 1 is 2, बट -25 आए। 40 बिगर नंबर है, बिगर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो स्टेप 2 3 4 हो गए, 1 तो बाय डिफॉल्ट था। फिफ्थ स्टेप क्या बोला आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x इक्वल्स टू ये फाइंड आउट करना है। तो आप लिखोगे देन बाय यूजिंग क्रैमर्स rule x equals to dx upon d। dx, what is dx, dx is 50 upon d is 25, so 25 2s are, okay 25 2s are हो गया। then y equals to actually what, dy upon d, dy is what, -25 and d is 25, कैंसिल होके इट विल बी -1, 25 1 से 25 एंड -1 एज इट इज। सो आपको x और y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 और -1। आप फाइनल आंसर लिखोगे आप लिखोगे सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1 आर दी
solution of the given equation. ओके, लास्ट में आप इस तरह से अगर आप सॉल्व करो एग्जाम में तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिलेंगे. आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, इस पे हाफ और 1 मार्क्स होता है कभी कभी. सो A1 A2 आपको लिखना है, फिर आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है और सब सम्स को सॉल्व करना है. तो अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही मेथड सारे के सारे फॉलो करने हैं और सॉल्व करना है. तो 1 बाय 1 सबसे पहले राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. तो आप चेक करो आपका गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है. ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4. आपका c यहाँ पर आपका c इक्वल्स टू के वो साइड होना चाहिए. तो आप इसको पहले और दोनों भी इक्वेशन को आप पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. तो आप क्या लिखोगे कि बाय राइटिंग द गिवन इक्वेशन, या आप ऐसे लिखो राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. तो कैसे होगा वो 4x प्लस 3y ये इक्वल्स टू जो सी है, इट मीन्स जो कांस्टेंट है वो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा. तो यहाँ -4 है, यहाँ पे आएगा तो +4. और सेकंड इक्वेशन इज ax बराबर है by को यहाँ लाओ, by यहाँ माइनस में है, इक्वल्स टू के ए साइड प्लस by हो गया प्लस 5y और 8 एज इट इज. तो आपके दोनों भी इक्वेशन अब ax प्लस by इक्वल्स टू सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. अब आप a1 b1 c1 c2 a2 b2 लिखो. सो आप लिखोगे हियर a1 is 4, b1 is 3 and c1 is 4 again. Again a2 is 6, b2 is 5 and c2 is 8. Okay. Now next step is to find the value of d. So d का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a1 b a2 b1 b2. a1 is 4, a2 is 6, b1 is 3, b2 is 5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, 4 into 5 minus 3 into 6. So answer will be 4 5s are 20, 6 3s are 18. Answer will be 2. ठीक है, 20 minus 18 is equals to 2. Now next is to find the value of dx. dx will be c1 c2 b1 b2. c1 is 4, c2 is 8, b1 is 3, b2 is 5. Now cross multiplication is 4 into 5 minus 3 into 8. So 4 5s are 20, 3 8s are 24. Answer will be -4. Why? Because 24 बड़ा है ना, 24 के आगे माइनस है तो आंसर भी माइनस में होगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. dy के लिए आपको a1 a2 c1 c2 लेना है. a1 is 4, a2 is 6, c1 is 4, c2 is 8. 4 8s are minus 4 6s are. So 4 8s are is 32, 4 6s are is 24. Okay, so answer will be 8. 32 minus 24 is 8. Why positive 8? Because 32 is bigger number. Bigger number के पास plus है, तो answer will be in plus. Now next step is to find the value of x and y by using a Cramer's rule. So we'll write by Cramer's rule x equals to dx upon d. dx का value is -4. d का value is, what is d? d is 2. So 2 4s are, that is -2. And y equals to dy upon d. So dy is 8, d is 2. So 2 4s are 8. So answer will be -2 and 4. तो आप आंसर लास्ट में फाइनल क्या लिखोगे? So therefore x equals to -2 and y equals to 4 are the solution of the given equation. Okay. Now आपको मैं और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करना है, इट मीन्स क्रॉस चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आपका जो x और y का जो वैल्यू आया है उसको आप इक्वेशन में पुट करो और आप देखो फायदे. सपोज मैंने एक आपको करके दिखा दूँ. सपोज मेरे पास इक्वेशन मेरी 2 है, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन मैंने लिया, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है. ये फॉर्म में ही, मतलब ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्म में ही होना चाहिए इक्वेशन. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर 4 आना चाहिए. अगर आ रहा है तो आंसर राइट है. x क्या है -2 प्लस 3 इंटू वाई क्या है अपने पास 4. सॉल्व करो इसको.
4 2 8, so -8 plus 3 2 4 3 is 12 and 12 minus 8 is 4 plus 4. Why? Because 12 बिगर नंबर है, तो आंसर विल बी इन प्लस. सो अपना आंसर 4 बराबर है, इसका मतलब अपना आंसर जो है वो करेक्ट है. इस तरह से आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो. तो सर अभी हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. उसमें भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्रैमर्स रूल को यूज करके. 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो स्टेप 1 दिया है कि आप गिवन इक्वेशन को एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिखो, ये ऑलरेडी है. तो आप सेकंड से सॉल्व करोगे तो आप पहले लिखोगे हियर, पहले a1 b1 वगैरह की वैल्यू लिखनी पड़ेगी. a1 इज 1, b1 इज 2 एंड c1 इज -1. देन a2 इज 2, b2 is -3 and c2 is 12. ठीक है. a1 is 1, b1 is 2, c1 is -1, a2 is 2, b2 is 3, -3 and c2 is 12. Now next is find the value of d. So d equals to what? a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2. Now cross multiply. So 1 into -3 minus 2 into 2. So it will be -3 -4. Answer will be -7. Why? Because देखो मल्टीप्लीकेशन में -3 इंटू 1 है, -3 आएगा, 2 2 जो 4, ये वाला माइनस इधर, माइनस माइनस प्लस, बट साइन बिगर नंबर का लोगे, बिगर नंबर इज 4, उसके आगे माइनस है, तो आंसर भी आपका माइनस में आया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx. dx के लिए आपको ओमिट क्या करना है? a1 a2 को. c1 c2 एंड b1 b2 लेना है. c1 इज -1, c2 इज 12, c1 c2 and b1 is 2, b2 is -3. Now cross multiplication, that is -1 into -3 minus 2 into 12. So 3 1s are 3 minus 12 2s is 24. Answer will be -21. देखो मल्टीप्लाई करते टाइम कभी भी माइनस माइनस प्लस होता है. हाँ, तो इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो -3 है -1 है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हुआ. 12 2 is 24, बट यहाँ वाला माइनस एज इट इज रहेगा. उसके बाद अगर आप 24 3 आप देख रहे हो तो यहाँ पे माइनस ही है, तो माइनस करोगे तो 21 आएगा. बट वाई -21? क्योंकि 24 बिगर है, बिगर नंबर का साइन आंसर में आता है. नेक्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. dy के लिए आपको क्या करना है? a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 एंड c2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 1 into 12 minus -1 into 2. So 1 into 12 is 12 minus -2. 2 1s are 2 na. So 12 minus plus 2. Answer will be 14. 12 plus 2 is 14. Okay. Our next step is to find the value of x and y by using a Cramer's rule. So we'll write by Cramer's rule, x equals to dx upon d. So dx क्या है हमारे पास? dx is -21. d is -7. Minus minus will be cancelled. We got 3. And y equals to dy upon d. So dy we have 14. d we have as -7. Answer will be -2. है ना? -2 होगा आंसर हमारे पास, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस है इसीलिए. ना आपको आंसर मिला 3 - 2. सो फाइनल आंसर लिखो. सो आंसर देयरफॉर x equals to 3 and y equals to -2 are the solution of the given equation. चाहिए तो आप आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हो. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन स्टेप 1 दिया हुआ है, स्टेप 2 से डायरेक्टली मैं सॉल्व करती हूँ जल्दी. ठीक है, सब सेम सम है, आप खुद से भी कर सकते हो वैसे तो. c1 is -12, then a2 is 8, b2 is -3 and c2 is -2. Now next step is to find the value of d. So d equals to a1 a2 b1 b2. a1 is 6, a2 is 8, b1 is -4 and b2 is -3. Now cross multiplication, that is 6 into -3 -4 into 8. 6 3s are 18, but here -18. 4 8s are 32, but here -32. मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ना आप, मल्टीप्लाई करो, एक नंबर आपकी माइनस में है, सो आंसर माइनस में होगा. -18 माइनस प्लस 32 -18 किया तो क्या मिलेगा हमको? 12 - 8 is 4,
2 minus 1 is 1. Minus 14 और plus 14. It will be plus 14. Why? Because 32 बिगर नंबर है और बिगर नंबर प्लस पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dx. dx के लिए आप क्या ओमिट करोगे? a1 a2 को ओमिट कर दोगे तो विल राइट c1 c2 दैट इज व्हाट -12 -2 एंड b1 b2 -4 -3 सब माइनस में. ठीक है. सो -12 इंटू -3 -4 इंटू -2 तो आंसर आपका क्या होगा? 12 3 जा 36, 12 3 जा इज 36 माइनस 4 2 जा 8. प्लस क्यों लिखा मैंने? मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे माइनस माइनस इज प्लस. ठीक है. सो 36 माइनस 8 क्या होगा आपके पास? 28. 16 minus 8 is 8 एंड यहाँ पे 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. dy के लिए आप क्या करोगे? a1 a2 c1 c2 लोगे. a1 6 a2 8 c1 -12 c2 -2. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 6 - 2 इंटू -12 इंटू 8. 6 2 जा इज -96. ओके. -12 एंड -96 माइनस माइनस प्लस होगा. सॉरी इधर आपका माइनस है, नॉट गलत, यहाँ पे आपका माइनस है. सो -12 माइनस माइनस प्लस 96. सो बट प्लस माइनस इज माइनस तो 6 - 2 इज 4. 9 - 1 इज 84 प्लस 84. वाई? बिकॉज 96 बिगर है और वो पॉजिटिव है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रैमर्स रूल. सो बाय Cramer's rule, you can write x equals to dx upon d. dx 28 and d 14. 14 2s are 28. y equals to dy upon d. dy is 84 and d is 14. 6. So answer लिखोगे लास्ट में. Therefore x equals to 2 and y equals to 6 are the solution of the given equation. ओके. अगर आप चाहो तो ये दोनों भी आंसर्स को मतलब दोनों भी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करके आपका आंसर राइट है या रॉन्ग मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टेप 1 आप चेक करोगे, दिया हुआ है ऑलरेडी. स्टेप 2 से सॉल्व करोगे. पहले आप लिखोगे हियर a1 a2 वगैरह की वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको. a1 इज 4, b1 इज 6, c1 इज 54, a2 इज 3, b2 इज 2 एंड c2 इज 28. नाउ नेक्स्ट d फाइंड आउट करना है. सो d इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2. सो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3. 4 2s are 8, 6 3s are 18. आंसर विल बी -10. 18 - 8 10 होगा और 18 इज अ बिगर नंबर सो आंसर माइनस में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज dx. dx कैसे फाइंड आउट करोगे आप? c1 c2 एंड b1 b2. ओके. सो 54 28 c1 c2 एंड b1 b2 इज 6 and 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 54 into 2 minus 6 into 28. 54 2s is what? 4 2s are 8, 5 2s are 10 minus 28 6 is what? 8 6 are 48, 4 6 2s are 12, 12 plus 4 is 16. So 168 minus 108 कितना हुआ? 8 minus 8 is 0, 6 minus 0 is 6 minus 60. Why? Because 168 bigger number है. Now next is dy. dy क्या होगा आपका? a1 a2 c1 c2, a1 a2 c1 c2. Next 4 into 28 minus 54 into 3. ओके. सो 28 इन 4 जा क्या होगा आपका? मल्टीप्लाई करो. 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 9 10 11 1 1 2 minus 54 3 जा is 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 plus 1 16. तो 162 minus 1 1 2 किया तो 2 minus 2 0, 6 minus 1 is 5
and minus 1 is 0, but answer will be in minus because 152 बिगर नंबर है और माइनस है उसके आगे, तो आंसर आपका -50 होगा. नाउ नेक्स्ट इज x एंड y फाइंड आउट करना है, तो विल राइट बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी. सो dx आपका क्या है -60, d आपके पास क्या है -10, माइनस माइनस कैंसर, आंसर विल बी 10 6. ओके. नाउ नेक्स्ट इज y dy अपॉन डी. dy आपके पास -50, d आपके पास -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 इज 50. सो आपको आंसर मिला 6,5. सो आंसर लिखो आप. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 5 आर द solution of the given equation. ओके. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोला गया है, सेम आपको उस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो आप पहले कि क्वेश्चन जो है आपका x प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं है वो आप चेक करो. तो आपके ऑलरेडी इक्वेशन आपका x प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है. तो आप क्या लिखोगे हियर a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 इक्वल्स टू 2. नाउ a2 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 एंड c2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. ओके. -1 upon 2, b2 is -1 upon 2 and c2 is 1 upon 2. Now next is to find the value of d. d कैसे फाइंड आउट करोगे आप, a1 b1 a2 b2. ठीक है. तो a1 is 2, a2 is 1, b1 is 3, b2 is 1 by 2, -1 by 2. Now cross multiplication, 2 into -1 by 2 minus 3 into 1, 2 and 2 will be cancelled, -1 minus 3 1 3, that is -4. ठीक है. माइनस माइनस इज प्लस, बिगर नंबर इज 3, उसके आगे माइनस है, तो आंसर आपका माइनस में है. नाउ सेकंड इज dx फाइंड आउट करो. dx के लिए आपको c1 c2 b1 b2 करना पड़ेगा. c1 इज 2, c2 इज 1 by 2, c1 c2 b1 b1 is 3, b2 is -1 by 2 equals to 2 into -1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, -3 into 1 by 2. 2 and 2 will be cancelled, -1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा देखो, 3 1 3 अपॉन 2. आप इसको सॉल्व करते कैसे करते हैं, 2 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2, तो -2 और ये -3 अपॉन 2. सो ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिखा, प्लस होता तो प्लस लिखते हैं. 3 और 2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, बट -5 अपॉन 2. वाई माइनस, बिकॉज बिगर नंबर आपका जो 3 है वो माइनस में है. सो आंसर विल बी -5 अपॉन 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy. dy आप कैसे फाइंड आउट करोगे, a1 a2 c1 c2, a1 is 2 a2 is 1, c1 is 2 c2 is -1 by 2 equals to, अभी आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 into 1 by 2 minus 2 into 1. So 2 and 2 will be cancelled, 1 upon 2 1 2, answer will be -1. Why? Because 2 में से 1 माइनस हुआ, बिगर नंबर इज 2 तो -1. बिगर नंबर इज 2 है ना, उसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा. dy हो गया. नेक्स्ट इज लिखोगे आप बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल्स टू dx अपॉन डी. x इक्वल्स टू dx अपॉन डी ना. तो dx आपके पास क्या है, आपके पास dx है -5, d है आपके पास -4, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 5 अपॉन 4. सेम y के लिए आपके पास क्या है, dy अपॉन डी. तो dy आपके पास क्या है, -1, d आपके पास क्या है, d इज -4. अगेन माइनस माइनस कैंसिल, आंसर विल बी 1 अपॉन 4. लास्ट में आंसर लिखोगे आप. सो आंसर देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 अपॉन 4 एंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ओके. तो ये दोनों भी इक्वेशन के सोल्यूशन है. दैट इज x की वैल्यू 5.4 एंड y की वैल्यू इज 1/4. तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 1.5 देखेंगे, बिकॉज 1.4 आपका इस साल एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाने वाला है. ओके. तो आई होप आपको सब कुछ जो भी स्टार्टिंग टू एंडिंग समझा है वो समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कोई हमको पूछ सकते हैं.